15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि इस बार शीतकालीन सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष की खास तैयारी होने वाली है। पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर कुमार बावरी विपक्ष के सवालों को प्रमुखता से रखते हुए नजर आएंगे। आपको यह भी बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सत्र को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। सर्वदलीय बैठक जहां पर सत्ता पक्ष की ओर से बुलाई गई है, तो वहीं बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी शाम 7 बजे से होगी। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने वाला है वो सत्र बेहद खास होगा, क्योंकि राज्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष सरकार को निशाने पर ले सकती है। वहीं एक बार फिर से सरकार जो है, यानी कि हेमंत सोरेन की जो सरकार राज्य में फिलहाल चल रही है, वो भी अपने कई कार्यों को गिनाती हुई नजर आएगी। फिलहाल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रमुखता से सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इन तमाम विषयों को लेकर भी इस बार शीतकालीन सत्र में चर्चा होगी। तो वहीं विपक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी है। आज शाम 7 बजे से बैठक होनी है विपक्ष की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी प्रमुखता से शामिल होंगे। और कह सकते हैं कि पहली बार चूंकि नेता प्रतिपक्ष अब बनाया गया है अमर कुमार बावरी को, तो वो भी इस बार प्रमुखता से विपक्ष के जो भी सवाल हैं उसको सदन में रखते हुए नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। मदन, कल से शुरुआत हो रही है शीतकालीन सत्र की और इस बार ये शीतकालीन सत्र बहुत अहम माना जा रहा है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो पहली बार अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सवाल जवाब करते नजर आएंगे, तो वहीं सत्ता पक्ष की भी तैयारी पूरी है, सर्वदलीय बैठक भी चल रही है। अब बिल्कुल देखिए नवीन, जिस तरह से झारखंड में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है शीतकालीन, लेकिन सिर्फ नाम का ही अब शीतकालीन होगा। सत्र जो है काफी सरकार की कार्यकाल है 4 साल, उसमें पहली बार जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है अमर बावरी सदन में होंगे। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी अपने कप्तान के साथ विधानसभा में उतरेगी। जो विधायक बीजेपी के विधायक हैं वो आज शाम को बैठक करेंगे अपने प्रदेश कार्यालय में, विधायक दल की बैठक होगी। उसमें रणनीति बनाएगी कि आखिर सदन में सरकार को किन किन विषयों पर घेरना है। सदन के बाहर और सदन के भीतर जो है अपने रणनीति के साथ सरकार को घेरने देगी। तो एक ये कह सकते हैं कि अब तक जो है तो आरोप लगता था, सत्ता पक्ष कहती थी कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, एक नेता चुनने पहले तब सरकार पर सवाल उठाए। तो अब वो जो है वक्त पूरा हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है अमर बावरी को चुना गया और विधानसभा से भी अपने मान्यता मिल गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्र जो है जरूर शीतकालीन है, लेकिन हाल के दिनों में जो पक्ष को मुद्दे मिले हैं, चाहे वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से पैसे बरामदगी का मामला हो, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का छठा समन हो, या अन्य कई ऐसे विषय हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने के लिए सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है बीजेपी के विधायक उतरेंगे। बिल्कुल मदन, आपने विपक्ष के मौकों का जिक्र किया कि विपक्ष को कितने मौके मिले हैं। एक और मौका विपक्ष को मिल गया है मदन, अभी छठा समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया था, उस पर भी सीएम नहीं पहुंचे हैं। ये मुद्दा भी गरमा सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को और इसी में वो ईडी का छठा समन भी मुख्यमंत्री को है। तो ये हम पहले ही बताया कि लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, या फिर कैश बरामदगी हो, ये तमाम चीजें जो है वो सदन के बाहर विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए लाएगी। रोजगार का विषय भी प्रमुखता से लाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल कार्यकाल होने के बाद पहली बार जो है विपक्ष अपने नेता के साथ सदन के भीतर और सदन के बाहर उतरेगी। देखना होगा किन किन विषयों को लेकर सरकार को घेरने के लिए जुटती है। वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा भी बैठक बुलाई गई है। आज मुख्यमंत्री आवास में जो है यह बैठक हो, सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर जो भी सवाल विपक्ष के द्वारा लाए जाएंगे उसका किस तरह से जवाब दिया जाए। तो ये दिलचस्प होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे का अपना सामना किस तरह से करती है सदन के भीतर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सत्ता पक्ष की कितनी तैयारी है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी चल रही है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।